अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हार रोड हम मौजूद हैं। लाहौर की सारी मार्केट्स का आपको सर्वे करवाते हैं कि आज मार्केट्स के हालात क्या हैं। हार रोड के हालात भी आपको दिखाते हैं, अनारकली और दीगर बेशुमार बड़ी मार्केट्स का आपको विज़िट करवाते हैं। हमारे साथ रहिए। हार रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और हार रोड में मोस्टली जो दुकानें हैं वो आपको बंद दिखाई देंगी, लेकिन जो स्टॉल्स हैं जो जिनका कारोबार जो है वो स्टॉल्स तक मुहित है, ऑफ कोर्स इन स्टॉल्स का वो पैसे भी देते हैं और इनको इन फटे लगाने के पैसे भी होते हैं। लेकिन ये स्टॉल्स जो हार रोड के स्टॉल्स हैं इनकी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि ये मोस्टली स्टॉल्स खुले हुए हैं, लेकिन मेन दुकानें आप दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन साहब, मेन दुकानें आपको इसकी हार रोड की बंद नज़र आएंगी। और लाहौर की बड़ी मार्केट्स जो हैं वो भी आज क्लोज़ हैं, बंद हैं। लेकिन यहाँ जुज़वी तौर पर स्टॉल्स, जैसे ये कैमरामैन दिखा सकते हैं, कुछ स्टॉल्स आपको खुले हुए नज़र आएंगे, ये भी आप दिखा सकते हैं। इसी तरह मेरे राइट पे छोटा मोटा कारोबार इधर जारी है स्टॉल्स की सूरत में, लेकिन कुली तौर पर जो मेन मार्केट है वो सारे का सारा हार रोड बंद है। एशिया की इलेक्ट्रॉनिक्स के एतबार से ये बड़ी मार्केट्स में इसका शुमार होता है और इसके बंद होने से जो है आप इस वक्त देख सकते हैं, ये राइट और लेफ़्ट ये जो चौक है इस मार्केट का, इधर नाला भी है राइट पे, और इस चौक में भी आप देख सकते हैं, इस चौक के साथ अतराफ में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और छोटी छोटी दुकानें भी इधर खुली हुई हैं साथ। ये मेरे लेफ़्ट पे भी दिखा सकते हैं दुकानें, कैमरामैन साहब अगर दुकानें दिखा सकें, और राइट पे भी। और आप जो आप आगे बढ़ते जाएंगे एक मार्केट में गहमा गहमी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। मार्केट का रौनक वाला माहौल आपको दिखाई देगा। मेरे लेफ़्ट पे सारे स्टॉल्स तकरीबन ओपन हैं और इसके पीछे कुछ दुकानें भी अपना कारोबार जो है, कारोबारी ज़िंदगी वो जारी रखे हुए हैं। और यहाँ से लेकर आप एग्ज़िट जब लें हार रोड से, ये हम इंटर हुए थे मार रोड की तरफ से, और ये हाई कोर्ट के इशारे वाली साइड पे हम जाके निकलेंगे। और ये अब सारे का सारा स्टॉल्स आप कैमरामैन साहब दिखा सकेंगे आपको। सारे स्टॉल्स ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि अच्छी खासी इधर रौनक भी है। लेकिन मामला ये हैं कि फिर भी बड़ी मार्केट्स और बड़ी दुकानें वो सारी की सारी आज के दिन क्लोज़ रहीं 19 अप्रैल को, और इसकी वजह से लोग जो हैं वो आज ज़्यादातर उन्होंने अपना घरों में रहने को तरजीह दी। ये भी आप देख सकते हैं स्टॉल्स का निज़ाम, इधर मेरे राइट पे भी स्टॉल्स वाले आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये मार्केट का जो हुस्न है हार रोड मार्केट का, यहाँ तिल धरने को जगह नहीं मिलती। लोग जो हैं बेशुमार, यहाँ रश होता है, आपको बड़ा रशी इलाका है। लाहौर की सबसे पॉपुलर मार्केट है। पॉपुलर मार्केट होने के साथ साथ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बरक्स आज यहाँ मुट्ठी भर स्टॉल्स जो हैं वो अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर जो है वो यहाँ हालात जो हैं वो स्ट्राइक की वजह से, ये भी आप देख सकते हैं। अब इसकी टेल पे हम आ गए, इसकी टेल पे आ गए, तो टेल पर आने की वजह से आप देख सकते हैं सूरत हाल कि ये भी टेल पे भी कुछ आपको इसके स्टॉल्स आपको दिखाई देंगे। ये राइट पे सारे शटर डाउन है मोस्टली, कुछ दुकानों के अलावा और मुट्ठी पर स्टॉल्स के अलावा सारी की सारी मार्केट आपको हार रोड की ना सिर्फ बंद मिलेगी बल्कि वो रौनक और वो गहमा गहमी जो हार रोड की जीनत हुआ करती है वो आपको दिखाई नहीं देगी। दीगर मार्केट्स के मैं हालात भी आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। ये हालात हैं जी, और साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ हार रोड के मैक्लोर रोड से हम एंटर हुए हैं और अभी हम जाके मार रोड पे निकलेंगे और इसके साथ आगे जाकर लेफ़्ट होंगे गंदे नाले के साथ साथ, जो इसके ऊपर आपने स्लैब डाल के कवर कर दिया है हार रोड के अंदर से जो गुजरता है, उसके साथ साथ मार्केट्स के हालात भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन इधर कुछ हालात बेहतर हैं इस वजह से कि आपको छोटे मोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे, लेकिन ये आप दिखा सकते हैं हमारे राइट पे, हमारे लेफ़्ट पे भी दिखा सकते हैं। राइट और लेफ़्ट दोनों पे कुछ कुछ स्टॉल्स आपको खुले हुए दिखाई देंगे। लेकिन हार रोड की शान कुछ और है। हार रोड बेशुमार यहाँ लोग होते हैं, लाखों के एतबार से। ये राइट और लेफ़्ट आप दिखा सकते हैं
जिनका कारोबार बहुत महदूद लेवल का है और स्टॉल्स तक मुनहसर है, और स्टॉल्स के इन्हें किराया देना पड़ता है मंथली। तो ये वो लोग हैं जो आज स्टॉल्स सजाए खड़े हैं, और लोगों की तादाद भी इनके साथ, कोई ना कोई अपना मोबाइल का प्रोटेक्टर लेने, कोई USB लेने, कोई केबल वायर लेने, मुख्तलिफ एसेसरीज़ जो मोबाइल फ़ोन की हैं वो लेने के लिए लोग आते हैं। ये भी आप देखें, यहाँ से अब आपको थ्रू आउट, आप अगर चलते जाएं तो आपको थ्रू आउट मार रोड तक, मैगलोर रोड से स्टॉल्स की एक छोटी मोटी कहकशां भी नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ़्ट पे। लेकिन लाहौर की बड़ी मार्केट्स आज क्लोज हैं, आज बंद हैं। ये मार्केट भी बंद है, जुज़वी तौर पर स्टॉल्स पर कुछ काम जारी है, और ये स्टॉल्स भी वो वाले स्टॉल्स हैं जो कि मंथली बुनियादों पर इस फट्टे की कीमत, जहाँ ये बैठे हैं उसकी कीमत अदा करते हैं दुकानदार को, जिसके सामने जिसकी इजाज़त से ये फट्टा लगाते हैं। और एग्रीमेंट होते भी इन फट्टों की बात होती है लाजमी। इस वजह से इसी पे आपको याद है कि गवर्नमेंट की जानिब से बेपनाह ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। लेकिन ये इस तरफ अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ भी आपको स्टॉल्स बहुत सारे ना सिर्फ खुले दिखाई देंगे, बल्कि हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, और जो मज़दूरी करने वाले लोग हैं वो भी आपको मज़दूरी करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें लोगों ने अपने अशिया, छोटी मोटी एसेसरीज़, अपना रोज़गार कमाने के लिए। लेफ़्ट पे आपको काफ़ी हजूम नज़र आएगा। ये थ्रू आउट आपको लेफ़्ट पे आप चलते जाएं तो काफ़ी ज़्यादा लोग और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स, जिन पर आपको ना सिर्फ रौनक नज़र आएगी। ये भी कैमरामैन साहब बड़े हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। पूरी टीम आपको मार्केट्स का सर्वे करवा रही है कि लाहौर में आज की जो कॉल थी शट डाउन हड़ताल की, वो उसके क्या हालात हैं। और ये अब आपको थ्रू आउट इसमें बंद नज़र आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट का एरिया है, और अगर कारोबार हो रहा है, कुछ लोगों ने दुकानें खोली हैं या स्टॉल खोले हैं, तो वो बैक यार्ड पे पीछे जाके, फ्रंट पे आपको बहुत कम जो है वो नज़र आएगा कि यहाँ को दुकानें खुली हों। इस वजह से ये सारे के सारे शट डाउन है, राइट, लेफ़्ट, और बिल्कुल कॉर्नर जो हार रोड का कॉर्नर है, जो मार रोड के साथ मिल जाता है। इसके साथ ही मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, बिल्कुल साथ, जहाँ आपको ना सिर्फ खुश्क मेवाजात और चमन आइसक्रीम और दीगर सारे जो मार्केट है उसके हालात में अगर आपको दिखाऊं। अब ये फेस आ गया, अब हम मार रोड पे चढ़ गए हैं। हमारे रीगल चौक है, रीगल चौक में ये लेफ़्ट पे सारी की सारी मार्केट जो है ये सारी बंद आपको मिलेगी। मेन मार्केट है सारी, एक आध जूस कॉर्नर को छोड़कर सारी मार्केट आपको बंद मिलेगी। और इसके साथ ही अगर यहाँ से गाड़ी लेफ़्ट करें, बीडन रोड है जी, ये बीडन रोड के हालात आपको दिखाऊं तो यहाँ मोस्टली चूँकि ड्राई फ्रूट वाले बैठते हैं, तो इन्होंने चूँकि खाने पीने की दुकानें मोस्टली खुली हुई हैं, उनकी ममानियत नहीं थी किसी भी तरह की उनको बंद रखने या खोलने की, क्योंकि रमज़ान मुबारक है। और यहाँ आइसक्रीम के लिए, जूसेस के लिए भी दुकानें खुली हुई हैं। इधर समोसे वाला कॉर्नर है, ये आप देख सकते हैं। बिडन रोड के आपको हालात दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ बिडन रोड पे अशय खोरोनोश के अलावा, ड्राई फ्रूट्स के अलावा, आइसक्रीम की शॉप्स के अलावा ये सारी की सारी दुकानें आपको बंद मिलेंगी। उसमें बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, ट्रेडर्स बैठते हैं यहाँ, और मोस्टली इधर इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट ही है। लेकिन जहाँ आपको ये बेकरियाँ वो या ये समोसों के स्टॉल्स के अलावा हू का आलम मिलेगा दीगर जगहों पे। बिडन रोड आपको दिखा रहे हैं, इसका शुमार भी बड़ी मार्केट्स में होता है। मुल्हिका मार्केट है ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हार रोड के बिल्कुल साथ, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक का काम बड़े पैमाने पर होता है। और बिडन मार्केट में भी आपको आज का जो सर्वे है उसके मुताबिक जो प्रोग्राम तमाशा टीम आपको दिखा रही है, आपको ये मार्केट भी बंद मिलेगी, सवाए चंद उन शॉप्स के जिनका ताल्लुक़ इंसानी ज़रूरियात से है। उसमें आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, या कोई शेक वगैरह, मिल्क शेक वगैरह, इस तरह की शॉप्स के अलावा बाकी सारी दुकानें आपको मोस्टली बंद मिलेंगी। और यहाँ से भी गुज़रना मुहाल होता है, ट्रैफिक की लंबी कतारें लगती हैं। जैसे ये सब्ज़ी वाले भाई इधर आपको मेरे राइट पे नज़र आएंगे,
आगे फ्रूट्स कॉर्नर शुरू हो जाएगा। कुछ रेडियाँ यहाँ फ्रूट्स की लगती हैं काफ़ी देर से, और उनके अलावा आपको कोई भी इधर दुकानदार अपना कारोबार करता दिखाई नहीं देगा। ये भी आप दिखा सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। और ये अब हम हार रोड की बैक साइड पे चले गए। बिडन रोड से हम जा रहे हैं हार रोड की बैक साइड पे, और आपको हालात दिखा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं मुकम्मल बंद, मुकम्मल शटर डाउन, सवाए छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सब कुछ आपको बंद दिखाई देगा। ये मेरे राइट पे एक छोटा सा कॉर्नर जो एक ढाबा टाइप जो खुला हुआ है, अदरवाइज़ सारा कुछ आपको बंद नज़र आएगा। यहाँ भी लेफ़्ट पे भी आप सारे हालात देख सकते हैं, शटर डाउन है हर तरफ। हार रोड की बैक ले लें, बिडन रोड ले लें, दीगर मार्केट्स के हालात ले लें, आपको ये इक्का दुक्का मार्केट्स के अलावा इक्का दुक्का जो दुकानें हैं उसके अलावा सारी आपको शॉप्स बंद मिलेंगी। ताजरों की तरफ से ना सिर्फ हड़ताल की कॉल दी गई थी, बल्कि आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये हड़ताल इस वक्त है भी, और एक बहुत बड़ी दुकानों की तादाद है। तकरीबन बिडन रोड का, हार रोड का और हार रोड की बैक साइड का आप मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो तकरीबन आपको कम से कम 98% दुकानें बंद मिलेंगी। हार रोड से हम मार रोड लेंगे अभी, और मार रोड से होते हुए आपको नीला गुंबद दिखाएंगे, अनारकली दिखाएंगे, और सबसे पहले ओल्ड अनारकली भी दिखाएंगे। ये सारी आपको मार्केट का विज़िट करवाते हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि इस वक्त लाहौर के हालात क्या हैं और मार्केट्स में कारोबार कितना हो रहा है, कितने लोग मौजूद हैं, कितने मौजूद नहीं हैं, मार्केट की सूरत हाल इस वक्त क्या है। एहतजाज की वजह से मार्केट्स जो हैं उन्हें बंद किया गया था, वो बंद थी, ताजर हजरात ने शटर डाउन की कॉल दी थी। तो ये हालात हैं मार्केट के। हार रोड को एग्ज़िट ले रहे हैं हम, मार रोड की तरफ अब निकलेंगे। मार रोड पे मेन जाके रीगल चौक से हम राइट लेते हुए सीधा नीला गुंबद की तरफ जाएंगे, ओल्ड अनारकली जाएंगे, बानो बाज़ार और दीगर मार्केट्स के हालात। ये कुछ दुकानें हल्की फुल्की आपको मेन वाली लोगों की ज़रूरियात के लिए खुली हुई दिखाई देंगी। अदरवाइज़ मोस्टली आपको लाहौर सारा जो है उसमें शटर डाउन मिलेगा। अभी सर्विस लेन हमने ली है टूवर्ड्स हाई कोर्ट और नीला गुंबद की तरफ हम जा रहे हैं, और यहीं से आपको दिखाएंगे। साथ ये हमारे मार रोड चल रहा है, रीगल चौक से हम थोड़ा आगे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पार्किंग स्टैंड, इतना बड़ा पार्किंग स्टैंड है कि यहाँ तिल धरने को जगह नहीं, सन्नाटा, फू का आलम है सारा, हर तरफ आप देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा हार रोड, यहाँ से गंदे नाले के ऊपर जो इसकी मार्केट बनी हुई है वो भी आप हालात दिखा सकते हैं। और ये सर्विस लेन के ऊपर सारे का सारा इलाका आपको राइट और लेफ़्ट बंद दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप लाहौर के हालात और इस वक्त मार्केट्स में काम किस कदर हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर काम हो रहा है और कितने फ़ीसद दुकानें बंद हैं। यहाँ राइट पे आप देखें, ये भी आपको बंद दिखाई देगा, सारी की सारी मार्केट आपको बंद दिखाई देगी। और मार रोड पे जितनी ये दुकानें मौजूद हैं या कुछ सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं, ये सारे आपको टोटल बंद दिखाई देंगे। किसी तरह का कोई कारोबार नहीं हो रहा, और हम बहुत क्लोज पहुंच गए हैं हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन बिल्कुल सामने हैं। और यहाँ से हम अपना राइट लेंगे और आपको मिलेंगे जाकर जो नीला गुंबद है वहाँ, और वहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ट्रैफिक भी बहुत कम है, मामूल से 80% कम से कम है, और सड़कों पर सिर्फ आपको 20% ट्रैफिक जो है वो नज़र आएगा। हाल रोड से होते हुए मार रोड के सर्विस लेन पर आपको हाई कोर्ट के सामने इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये हमारे बिल्कुल लेफ़्ट पे आप हाई कोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से हम जब राइट लेंगे तो आपको दीगर मार्केट्स के हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। हाई कोर्ट से हम राइट हो रहे हैं और यहाँ से आपको मिलेंगे जाकर मैक्लोर रोड के ज़रिए हम नीला गुंबद पहुँचेंगे, और नीला गुंबद जाकर आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं, जिसे
बच्चों के एतबार से, साइकिलिंग के एतबार से, रेसी साइकिल के एतबार से, बच्चों के खिलौने के एतबार से बड़ी मार्केट तस्वुर किया जाता है। खाने पीने के मराकज़ में भी कोफ्ते नीला गुंबद के बड़े मशहूर हैं। लेकिन आज जो मामला है वो आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि लाहौर की मार्केट्स का सर्वे क्या कहता है, मार्केट्स कितनी खुली हैं, कितना वहाँ काम हो रहा है और लाहौर की कितनी मार्केट्स में कितने फ़ीसद लोग मौजूद हैं। तो वो हार रोड की तादाद आप देख चुके, साथ बीडन रोड की तादाद आप देख चुके, और यहाँ से आपको हम दिखाएंगे दीगर सूरत हाल। आप हमारे साथ रहिए। नेपियर रोड इस वक्त मौजूद है। ये गवर्नमेंट हाई गर्ल्स स्कूल जो है नेपियर रोड का, ये भी आपके सामने। और यहाँ से ये रोड जो है म्यू हॉस्पिटल भी जाएगी और साथ ये रोड जो है आपको नीला गुंबद भी हमें लेकर जाएगी। रास्ते जो हैं वो आपको साथ बता रहे हैं और बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं इन रास्तों से, रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, गुजरना माहौल होता है। लोग इस रास्ते को जब लेते हैं तो मोस्टली अवॉइड करते हैं, चूँकि रशी इलाका है सारे का सारा। टेम्पर रोड से होते हुए, नेपियर रोड से होते हुए जब आप नीला गुंबद जाते हैं और पीछे से बिडन रोड से आप आ रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना टफ और दुश्वार हो जाता है ट्रैफिक के एतबार से। अभी हम म्यू हॉस्पिटल जो है उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वो भी आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं, उसके बिल्कुल करीब हैं। और यहीं से हमारा सफ़र शुरू होगा नीला गुंबद का, ओल्ड अनारकली का, बानो बाज़ार का, अनारकली बाज़ार का। ये सारे मार्केट्स आपको दिखाएंगे और आपको हालात दिखाएंगे कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो मार्केट्स में मौजूद हैं और कितने फ़ीसद बंद हैं। इस वक्त हम बिल्कुल, ये एंट्री आ गई आप म्यू हॉस्पिटल की, जो है ये दाखिली दरवाज़ा देख सकते हैं म्यू हॉस्पिटल का। बिल्कुल साथ ही राइट पे हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है और ये सूरत हाल आपके सामने है। ये किंग एडवर्ड का दाखिली दरवाज़ा, उसका गेट, आगे भी कुछ गेट हैं इसके, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम एग्जैक्टली नीला गुंबद पहुँच चुके हैं। नीला गुंबद जहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती, गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं होती क्योंकि पार्किंग स्टैंड्स नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। नीला गुंबद ट्रैफिक के लिए जैम होता है, लेकिन आज आपको हू का आलम नज़र आएगा। आपको ये नीला गुंबद जो है बिल्कुल साइलेंस यहाँ नज़र आएगी, 2-3 गाड़ियों के अलावा कोई खातर खा ना दुकान खुली है और ना कोई कारोबार हो रहा है। ये लेफ़्ट और राइट दोनों पे आप दिखा सकते हैं, ये 1 दुकान, 2 दुकानें और ये 3 दुकानें, मोस्टली आपको 3 दुकानें जो हैं वो, और अंदर जाकर कुछ वर्कशॉप्स हैं जो खुली हुई हैं इस वक्त, जहाँ पर कुछ लोग मैकेनिक के पास। ये एक और दुकान आपको खुली हुई दिखाई देगी। इसी तरह बच्चों की बेशुमार खिलौनों वाली दुकानें खुली हैं और ये साइकिलिंग, रेसी साइकिल्स वाली कुछ दुकानें आपको खुली हुई दिखाई देंगी। इसी तरह हमारे, आप अगर लेफ़्ट पे देखेंगे, कैमरामैन साहब दिखा सकेंगे आपको, हमारे लेफ़्ट पे आपको ये कुछ दुकानें खुली हुई दिखाई देंगी। यहीं से हम अब वापस जाएंगे, इधर से वापस जाएंगे और आपको अभी अनारकली निकलते हैं, आपको वहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं। यहाँ से हम एक छोटा सा राइट लेंगे और हम अनारकली में जाकर निकलेंगे, क्योंकि ये सारी मार्केट्स आपस में लिंक्ड हैं। आप जब गाड़ियों पे सफ़र करते हैं तो रशी एरियाज़ की वजह से इस एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर पाते और यहाँ बेशुमार रश होता है। अब ये अनारकली और नीला गुंबद के संगम पर वाक़या जो चौक है हमारा, उधर आपको हालात दिखा रहे हैं। ये लेफ़्ट पे आपको सारी मार्केट जो है वो दिखाई देगी, जहाँ मुख्तलिफ़ दुकानें हैं और ये सारी बंद हैं। राइट और लेफ़्ट पे टोटल शट डाउन है। इस वजह से कुछ दुकानें नीला गुंबद की आपको खुली दिखाई दी हैं और कुछ दुकानें आपको हार रोड पर दिखाई दी थी जो खुली हुई थी। कुछ इक्का दुक्का दुकानें सब्जियों की और दीगर दुकानें ड्राई फ्रूट्स की बिडन रोड पर, जो रोड है उसके ऊपर जो मार्केट है उसमें आपको दिखाई दी थी। लेकिन अब हम अनारकली के अंदर आ गए हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं
कि यहाँ कारोबारी ज़िंदगी आज किस कदर मफलूज है या कितना चल रहा है। अनारकली के अंदर मौजूद हैं हम, और जो रास्ता हमने लिया, जिस तरफ से भी आप आएँ, सारे रास्ते आज आपको साइलेंट नज़र आएंगे, भूख आलम नज़र आएगा। यहाँ से गुज़रना इस वक्त नामुमकिन हो जाता है। कहीं कोई एम्बुलेंस फंसी होती है, कहीं कोई मज़दा फंसा कर बैठा होता है, कहीं कोई कैरी डब्बा फंसा कर बैठा होता है, कहीं बाइकर्स जो हैं वो फंसे होते हैं, कहीं कोई गाड़ी घुसा बैठता है। लेकिन यहाँ आज आपको बिल्कुल मार्केट जो है वो अतराफ़ में दोनों तरफ बंद मिलेगी। अनारकली के हालात ये हैं कि दोनों तरफ आपको मार्केट बंद मिलेगी, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी। और ये लेफ़्ट पे आप जानते हैं कि स्टॉल्स लगते हैं टी शर्ट्स के, और ये जो अनारकली बाज़ार है टी शर्ट्स के लिए बड़ा मशहूर रहा। ये हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, पिछले कुछ अशरों की बात सिर्फ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अनारकली इंटरनेशनल मार्केट और पूरी दुनिया में इसका नाम जो है वो जाना जाता है, पड़ोसी मुल्क में इसका नाम अच्छे से जाना जाता है। लिहाजा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कारोबार करने वाले लोग कितने 100 साल से लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ के ताजर बरादरी ने भी, यहाँ की जो क़यादत है उन्होंने भी मार्केट को बंद किया है, और मोस्टली बंद हैं। एक आध दुकान जिसका शटर थोड़ा सा आपको, एक घड़ियों वाली और एक जूतों वाली दुकान के अलावा आपको कुछ, और ये कुछ स्टॉल्स वो भी एक आध जो है स्टॉल की लेन लगाकर, अदरवाइज़ यहाँ 15-15 लेन्स होती हैं। ये बच्चों की शॉप, छोटी शॉप, और उसकी जो है वो, यहाँ से अगर हम राइट होंगे तो नीला गुंबद वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारा मतमा नज़र है कि हम बानो बाज़ार निकलें जाकर और अनारकली का पूरा विज़िट आपको करवाएं। ये अनारकली बाज़ार के अंदर आपको हालात दिखा रहे हैं। ये राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ मुकम्मल शटर डाउन है अनारकली मार्केट में। अनारकली जो लोगों की रौनक का गहवारा समझी जाती है, वहाँ के हालात ये हैं। और इवन यहाँ जब भी आते हैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, प्रोग्राम तमाशा की टीम, लाहौर टीवी जब भी यहाँ आता है तो आप देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी जो सूरत हाल दिखाई जाती है वो यही दिखाई जाती है कि पार्किंग की वजह से मसाइल हैं, लोग गुज़र नहीं पा रहे, लोगों को ज़िंदगी जो है यहाँ से गुज़रते हुए दोभर हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा जो आपका बिज़नेस है वो भी डिस्टर्ब होता है, लोगों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और कई ट्रैफिक वार्डन्स हर वक्त यहाँ आपको ड्यूटी पर नज़र आते हैं, मामूर होते हैं। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ आपको शटर डाउन नज़र आएंगे। अनारकली में भी, नीला गुंबद में भी, हार रोड में भी, और ये जूतों की कुछ दुकानें आप देख सकते हैं। और इसी तरह कुछ छोटे मोटे आपको रेडी पे कुछ चीज़ें बेचने वाले, बच्चों के कपड़े बेचने वाले दिखाई देंगे, और बहुत नन्हे मुन्ने से स्टॉल्स कुछ जो आपको दिखाई देंगे कि जो खुले हुए हैं। बानो मार्केट हम गुजर आए, वो सारी की सारी ब्लॉक बंद है, अंदर जाके हालात भी आपको दिखाते हैं उसके। लेकिन अनारकली बाज़ार का जो बेशतर हिस्सा है, 99% दुकानें वो सारी की सारी बंद हैं। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि यहाँ कितना रश होता है। ये एक छोटा सा स्टॉल लगाकर लोग बैठे हैं, इसी तरह ये नीचे ज़मीन पर स्टॉल्स लगाकर बैठे हैं। आगे कुछ आपको रौनक नज़र आएगी। ये जूतों की दुकान खुली हुई है, इधर आप मेरे राइट पे देख सकते हैं, बैंक्वेट है कपड़ों का, वो खुला हुआ है। कुछ दुकानें मुल्हिका मुसलसल खुली मिलेंगी आपको, कोई दुकानें। और यहाँ अब आगे रेशो कम हो गई कि अब काफ़ी तादाद जो है वो खुली भी हुई है। आगे सारा चौक आपको खुला हुआ दिखाई देगा। ये आप दिखा सकते हैं लेफ़्ट पे काफ़ी की मार्केट, काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं। इधर मेरे राइट पे भी कैमरामैन अगर दिखा सकें तो अब आपको अनारकली की रौनक बेहतर दिखाई देगी। लेकिन मजमूई तौर पर ये मार्केट ना सिर्फ बंद है बल्कि यहाँ आज लोगों की वो तादाद नहीं है जो हुआ करती है, जो मार्केट की शान समझी जाती है, जो यहाँ की इनफैक्ट बेनियाजी समझी जाती है। मेरे लेफ़्ट पे आपको स्टॉल्स की भरमार नज़र आना शुरू हो जाएगी। बड़ी तादाद है स्टॉल्स की एक बड़ी तादाद आपको इधर नज़र आएगी। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हालात के, ये भी आप देख सकते हैं दुकानें कुछ खुली हुई आपको दिखाई देंगी। उर्दू बाज़ार मार्केट जा रहे हैं। उर्दू बाज़ार मार्केट के हालात जो आप
वो रास्ता जो मोस्टली पैदल चलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज और सिविल लाइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म इस्तेमाल करते हैं पैदल चलते हुए, इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। वो रास्ते आपको दिखा रहे हैं। उर्दू बाज़ार ये मेन पे मशहूर समोसों वाला बैठा है, ये खुला आपको मिलेगा। कुछ खजूरों के आपको ठेले में नज़र आएंगे, कुछ रेहड़ियाँ नज़र आएंगी। इसके अलावा ये मार्केट बंद है। हालांकि ये शादी ब्याह के मामलात के लिए डेकोरेशन के हवाले से ये बड़ी अहम गिनी जाती है और ये मार्केट भी आपको बंद मिलेगी। इन सारे हालात में आप सूरत हाल देख सकते हैं और हालात बिल्कुल आपके सामने हैं। इन हालात में इस मार्केट का बंद होना, मैकलोर रोड से आप इसके अलावा हार रोड, दीगर सारी मार्केट्स का आपको सर्वे करवाया। मैकलोर रोड से होते हुए नीला गुंबद आए, म्यू हॉस्पिटल के अतराफ़ आपको दिखाए, किंग एडवर्ड आपको दिखाया। अब ये उर्दू बाज़ार का मेन चौक आ जाएगा और मेन चौक पर आपको मार्केट्स बंद नज़र आएंगी। हमारे राइट पर गंद पड़ा हुआ ढेरी नज़र आएगी, गंद की, जो पता नहीं कितने दिन से नहीं उठाई गई। मार्केट्स बंद होने के बावजूद भी आपको ये नहीं दिखाई। दुकानें जो किताबों वाली दुकानें या स्टेशनरी की दुकानें मोस्टली आपको खुली हुई दिखाई देंगी और बाहर जो स्टॉल्स हैं वो आपको बंद दिखाई देंगे। कुछ 60% स्टॉल्स आपको खुले हुए दिखाई देंगे। ये हालात हैं मोस्टली उर्दू बाज़ार मार्केट के। उर्दू बाज़ार के अंदर हम अब जा रहे हैं, उस मार्केट के जहाँ से आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये दुकानें जो हैं स्टेशनरी से मुतल्लिक और जो पुरानी किताबों के स्टॉल्स लगाकर दोस्त यहाँ बैठते हैं, वो आपको सारे स्टॉल्स खुले हुए दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट की बेशतर दुकानें, बड़े बड़े पब्लिशर्स आज बंद आपको दिखाई देंगे। पाकिस्तान कुरान कंपनी जो है वो आपको खुली हुई दिखाई देगी, लेकिन मोस्टली इधर से भी गुजरना मुहाल होता है। रेडियो की अमाजगाह बन जाता है ये इलाका, जिन्होंने अपनी रोटी कमानी होती है। इसके साथ साथ बेशुमार पार्किंग स्टैंड्स बन चुके हैं ये इलाके। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। सारी मार्केट, सारा उर्दू बाज़ार आपको बंद मिलेगा। इक्का दुक्का कुछ दुकानें अगर खुली हुई मिलेंगी भी तो वो यहाँ तो स्टॉल्स हैं जो छोटे स्टॉल्स गिने जाते हैं। बड़े पब्लिशर्स, बड़ी दुकानें जिनकी इस मार्केट में अजारादारी भी है, जिनकी से भी है, वो आपको टोटल लॉकडाउन मिलेगा। बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं यहाँ अरसा दराज से जो बैठे हैं, कई सालों से, कई अशरों से यहाँ आबाद हैं, वो भी आपको बंद दिखाई देंगे। हालांकि ये रोड इतना सुनसान आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। ये रोड मुकम्मल लॉक होता है, यहाँ से गुजरना मुहाल होता है। बेशुमार रेहड़ियाँ इधर होती हैं, वो मुख्तलिफ पकवान बेच रही होती हैं। दही भल्ले वाला खड़ा होता है, लड्डू पीठी वाला खड़ा होता है, मुख्तलिफ मशरूब लगा कर लोग खड़े होते हैं। ख़ास तौर पर ये चौक जो बाहर निकलेगा लोअर मॉल रोड पे और गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएगा, ये सारा चौक भी आपको इस वक्त बिल्कुल वीरान, सुनसान दिखाई देगा और हू का आलम है इधर। ये राइट और लेफ़्ट दिखा सकते हैं आप। यहाँ से हम जब बाहर निकलेंगे लोअर मॉल पे तो आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि हमारा रुख जो है गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ हो जाएगा और उर्दू बाज़ार की सारी सूरत हाल आपको दिखाई। दीगर कुछ मार्केट्स के हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। उर्दू बाज़ार से सर्कुलर रोड लेते हुए इस वक्त हम शाह आलम मार्केट दाखिल हो रहे हैं और हमारे लेफ़्ट पे शाह आलम मार्केट है और हमारे राइट पे बांसावाला बाज़ार है। शाह आलम मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट्स में इसका शुमार होता है और बहुत बड़ी मार्केट है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबी कितारें आपको नज़र आएंगी। बेशुमार शोज़ आप देख चुके हैं जिसमें हमने आपको यहाँ के तजावुज़ात के मसाइल दिखाए, यहाँ क्या हल हो सकता है, किस तरीके से गवर्नमेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ताजर बरादरी का पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीज़ें आपको दिखाते रहे। लेकिन आज शाह आलम मार्केट आपको सारी की सारी शटर डाउन नज़र आएगा, बंद मिलेगी सारी शाह आलम मार्केट। और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं इसकी। शाह आलम मार्केट भी शटर डाउन है इस वक्त और ये शाह आलम मार्केट के चौक से हम जो है उन बाज़ारों की तरफ जा रहे हैं जहाँ बेशुमार मार्केट्स का संगम है, जहाँ पानी वाला तालाब समेत
सराफा मार्केट और दीगर बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, वहाँ के हालात आपको दिखाएंगे। शाह आलम मार्केट से जुड़ी हुई बेशुमार मुल्हिका मार्केट्स बड़ी मारूफ़ हैं, उनको भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। लेकिन यहाँ शाह आलम मार्केट में अतराफ़ आपको पुलिस की एक गाड़ी के अलावा, जिसके ऊपर पतंगबाजी खूनी खेल का स्टिकर लगा हुआ है, उसके अलावा आपको मोस्टली यहाँ बंद मिलेगी मार्केट। ना सिर्फ मार्केट बंद है, बल्कि यहाँ तो आपको पता है चिंगची रिक्शों का स्टैंड भी है और दूसरे रिक्शों का स्टैंड भी मौजूद है। इस कदर हूका आलम, इस कदर मार्केट बंद आपने कम ही देखी होगी। ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब ताजर बरादरी की जानिब से स्ट्राइक की कॉल दी जाए, या ताजर बरादरी की जानिब से आपको हड़ताल की कॉल मिले। अदरवाइज़ मोस्टली ये मार्केट्स आपको खुली मिलती हैं। यहाँ से आपको रंग महल की सूरत हाल भी दिखाऊंगा, पानी वाला तालाब की सूरत हाल भी दिखाऊंगा, और इस संगम पर सुआ बाज़ार जो सबसे बड़ी सराफा मार्केट है यहाँ की, उसके मैं हालात भी आपको दिखाता हूँ, ताकि रंग महल, सुआ बाज़ार, पानी वाला तालाब और इस संगम पर 20 मार्केट्स जो यहाँ फैली हुई हैं, उनके हालात भी आपको दिखा सकें। और ये वो प्लाज़ा है शाह आलम मार्केट का, जहाँ आप मोस्टली गाड़ियाँ पार्क देखते हैं। क्रिकेट का सीन यहाँ भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। भाईजान बल्ला पकड़े खड़े हैं और इधर बॉलर भाईजान बॉल करवाने को तैयार हैं। यहाँ भी क्रिकेट हो रही है। इस ट्रैफिक का जो है निज़ाम देख रहे हुए मोस्टली यहाँ आपको गर्दो गुबार और कूड़े करकट और मोस्टली जो रिक्शों का अड्डा था, वो बेशुमार दास्तानें आप तक पहुँचा चुका है प्रोग्राम तमाशा, लाहौर टीवी, दुनिया मीडिया ग्रुप। ये दिखा सकते हैं आप। उसी तरह ही गंद के ढेर जैसे उन दिनों में होते थे जब हालात नॉर्मलाइज थे। ये चिंगची रिक्शा स्टैंड है, बहुत बड़ा स्टैंड है यहाँ का, बेशुमार लोगों का रिस्क यहाँ से वापसता है। और यहाँ से हम सुआ बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं। सुआ बाज़ार के हालात आपको दिखाते हैं। शाह आलम मार्केट के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ, एक गांव का फासला भी नहीं है, साथ ही आपको दिखाई देगा सुआ बाज़ार, सराफा मार्केट, बड़ी मारूफ मार्केट है यहाँ। और 20वीं दफ़ा प्रोग्राम तमाशा आपको सोने की कीमतों के हालात भी दिखाता रहा लाहौर टीवी पर। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे हमारे सराफा मार्केट, लेकिन कुछ आपको दुकानें खुली हुई भी दिखाई देंगी। इक्का दुक्का 20-25 दुकानें बंद हों तो एक आध खुली दिखाई देगी आपको। सराफा मार्केट के ये हालात। अदरवाइज़ आपको ये मोस्टली बंद मिलेगा। यहाँ राइट पे भी कुछ दुकानें खुली हैं, लेफ़्ट पे भी ये 4-5 दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। और इन सारे हालात में लोगों की यहाँ आमद का सिलसिला जो है वो बड़ा शदीद था। बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी इंटेंसिटी होती है लोगों की यहाँ से गुज़रना, यहाँ के हालात, और यहाँ से खाबे खाने आना, बड़े बड़े फ्रेश चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं। रंग महल चौक आपको दिखाया। रंग महल चौक से ये कश्मीरी बाज़ार है, ये भी सारा लॉकडाउन है, सारा बंद है। पानी वाला तालाब चलते हैं और शाह आलम मार्केट के साथ मुंसलिक 20वीं बाज़ार जो हैं और मार्केट्स जो हैं वो आपको इस वक्त बंद दिखाई देंगी। दीगर हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम पानी वाला तालाब की तरफ हमारा सफ़र जारी है और आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ लाखों लोग हर वक्त मौजूद होते हैं और बड़े पैमाने पर तजारत हो रही होती है। ताजरों की कॉल पर आज हड़ताल की वजह से आप देख सकते हैं कि पानी वाला तालाब भी आपको बंद दिखाई देगा सारे का सारा। ये मार्केट यहाँ बेसियों प्रोग्राम किए, ये सुआ बाज़ार के बिल्कुल साथ वाली मार्केट है जो रास्ता पानी वाला तालाब को जाता है, लेकिन ये भी आज आपको बंद मिलेगा। और बड़ी यहाँ रौनक होती है, बड़ी यहाँ जो है लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। लेकिन और ये चौक ख़ास तौर पर ये रास्ता आपको ब्लॉक मिलता है और यहाँ कुछ रेहड़ियाँ फालूदे वाली खड़ी होती हैं और खजूरों वाली रेहड़ियाँ जिनकी बड़ी तादाद होती है। लेकिन आज आपको ऐसा कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देगी और ये चढ़ाई है जो आपको पानी वाला तालाब लेकर जाएगी। और इन सारे मामलात में आपको ये पता चलेगा कि इक्का दुक्का खाने पीने की चीज़ों के अलावा और भल्ले या टी स्टॉल्स के अलावा
आपको मोस्टली दुकानें जो हैं यहाँ की वो ना सिर्फ बंद मिलेंगी बल्कि पहिया भी चलता कम ही मिलेगा आपको। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आज मार्केट में नहीं आई। ये हम पानी वाला तालाब पहुँच गए हैं और पानी वाला तालाब भी आपको बंद मिलेगा। हालांकि ये रोड सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, सारा दिन ट्रैफिक फंसी रहती है, लेकिन इसके साथ प्लॉट में क्रिकेट ज़रूर हो रही है। मनचले क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं, दुकानें बंद हैं। पानी वाले तालाब के 1112 का ऑफिस है, यहाँ से सारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ भी लेफ़्ट और राइट आपको बंदिश नज़र आएगी, कुछ मज़दूर बैठे नज़र आएंगे। गुमटी बाज़ार हम मौजूद हैं और जेदा लस्सी वाला यहाँ के सुपरस्टार्स में शामिल। यहाँ के गुमटी बाज़ार के सुपरस्टार्स में जेदा लस्सी वाला सबसे मारूफ नाम। बड़े बड़े लोग जिससे आकर लस्सी पिया करते थे या उसकी लस्सी पीना पसंद करते थे, लेकिन गुमटी बाज़ार भी आपको टोटल बंद मिलेगा। इसी तरह शालम मार्केट के संगम पर जितने बाज़ार, जितनी मार्केट्स, क्योंकि ये BCO बाज़ार हैं, पूरा दिन भी लग जाए तो आप इनको विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखा ये रहे हैं कि ये BCO बाज़ारों में से जितने आपको दिखा सके हैं मोस्टली वो सारे के सारे शटर डाउन हैं, ब्लॉक हैं, बंद हैं। और ये वो बाज़ार थे जहाँ जिनकी रौनक कभी मांद नहीं पड़ती, लेकिन आज ये बाज़ार आपको ताजरों की कॉल के बाद बंद दिखाई देते हैं। और बहुत बड़ी स्ट्राइक है ये, शटर डाउन है। लेकिन गुमटी बाज़ार में जो आप बाज़ार के अंदर जाते जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कुछ खाने पीने वाली दुकानें, दूध दही की दुकानें और कुछ सजावट की दुकानों के अलावा मोस्टली आपको बाज़ार ये वाला बंद मिलेगा, बंद दिखाई देगा। यहाँ शटर गिरने की आवाज़ भी आप तक पहुँच सकती है। बर्फ़ के ब्लॉक वाला बैठा है और ये कुछ किताबों की डिज़ाइनिंग वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मोस्टली ये बाज़ार भी आपको बंद दिखाई देगा। जिस इलाके की बड़ी सौगातों में जेदा लस्सी वाले की लस्सी भी मशहूर है। इसके साथ मुल्क का दीगर बाज़ार भी आपको दिखा रहे हैं। रोयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीब साहब की अपील पर मार्केट्स बंद करने की अपील की गई। ताजरों ने उस अपील पर लब्बैक कहते हुए जो मार्केट्स बंद हैं वो बहुत सारों का आपको विज़िट करवाया। अनारकली बाज़ार है, नीला गुंबद है, आज़म क्लॉथ मार्केट बंद है, हार रोड बंद है, टाउनशिप मार्केट बंद है, इचरा, लिबर्टी, बिलालगंज, मोची गेट, अकबरी गेट, शालम मार्केट, बादामी बाग, ऑटो मार्केट जो है, बागवानपुरा बाज़ार ये भी बंद है। और जो खुली मार्केट्स हैं उनमें फ्रूट और सब्ज़ी मंडियाँ खुली हैं। बादामी बाग मंडी खुली है, सिंहपुरा मंडी खुली रही, जीवन मार्केट जोहर टाउन खुली रही, धर्मपुरा खुला रहा और हाजी कैंप लंडा बाज़ार खुला रहा, इस्लामपुरा बाज़ार खुला रहा, रमज़ान बाज़ार भी खुले रहे। मार्केट्स की सूरत हाल भी आपने देखी, जो मार्केट्स बंद थी आपको टोटल विज़िट करवाया। शटर अगर शटर डाउन था तो किस कदर था, किस इंटेंसिटी से था, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई। माशरे को तरक्की के लिए, पनपने के लिए, बेहतरी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी जब बेतहाशा कमी हो जाए और लाखों लोग, लाखों बच्चे आपको स्कूलों से बाहर नज़र आएँ, फिर अदम तशद्दुद जो है उसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो आम हो जाएं, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे, मामलात किस तरफ जाएंगे। और सबसे बढ़कर नंग, भूख, अफलास, इसका हल फिर क्या होगा। इसी बात को समझने के लिए मुल्क के मारूफ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब। रऊफ़ साहब, आपके कीमती वक्त का सर बहुत शुक्रिया। बतौर तालिब इल्म सर आपसे जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि जब इत्तेफ़ाक़ राय ही माशरों में ना हो और लड़ाई झगड़े, जत्थेबंदियों और हर तरफ से आपको तशद्दुद नज़र आए, तो माशरे कैसे तरक्की करेंगे। और इतने लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस दुनिया में आ रहे हैं और फिर वो स्कूलों को भी नहीं जा रहे और अफलास, नंग, नाश्ता फिर रहे हैं, धंधनाते फिर रहे हैं लोग। क्या मुस्तकबिल का जायज़ा
आप जैसे मुहक्किक और दानिश्वर से बेहतर कोई खींच नहीं सकता। आपने बड़ी अच्छी तस्वीर खुद ही खींच दी है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हों, जहाँ पे मुस्तकबिल का खुद ढांचा बनाने वाले जो हैं वो उसके बारे में कुछ सोच ना पा रहे हैं और उनकी सोच भी ना, शऊर भी ना हो, कोई वो जानते भी ना हो कि हमने किस रुख पे जाना है। तो हकीकत में मतलब बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हमें नज़र आती है। ये सिर्फ मुआशी पहलू ही नहीं है बल्कि एक मुआशरती पहलू भी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हकीकत में ये है कि अगर निचले सतह पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो ऊपर की सतह ना जहाँ पे सियासी मुस्तकबिल बना रहे होते हैं आप, एक मुआशी और मुआशरती मुस्तकबिल भी बना रहे होते हैं जो नीचे से बन रहा होता है। तो मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो गई है जिसके बारे में हकीकत यह है कि हम जैसे लोग भी जो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, अब बड़े वो तशवीश का सामना वो कर रहे होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या बनने वाला है। तो यानी एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम उन लोगों के हाथ में यरगमाल हुए हुए हैं जिन लोगों को खुद नहीं मालूम कि उनकी इस तरीक़ेकार से नुकसान किसका हो रहा है। हमने अभी ये देखा कि ये तशद्दुद के वाक़या जो पिछले चंद दिनों में हमारे सामने हुए हैं, हम ठेकेदार बन के सामने आ रहे हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें किस लाए अमल को सामने रखते हुए काम करना चाहिए। हम लीड करें अगर तो लीड इस तरह से करें। मैं इस मामले में सिर्फ एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि आज जो इमरान खान ने एक बात की वो मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं उनकी हर बात से एग्री नहीं करता, लेकिन यह है कि इस बात से कम से कम एग्री करता हूँ कि अगर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे लिए सबसे इज़्ज़त का मकाम है यही है कि हम कहते हैं कि हम उनके उम्मती हैं, तो फिर उम्मती होने का सबूत भी दें। उम्मती होने का सबूत ये दें कि हम हर लम्हा, हर लहजा, हर वक्त अपने आप को एक तालीम याफ्ता शख्स के तौर पर गर्दानें। वो तालीम याफ्ता शख्स के तौर पर गर्दानते हुए हमें उसी की तरफ पैरवी करते हुए चलना चाहिए। तो वो पैरवी हम नहीं कर रहे। हम चाहे वो यानी हमारे सबसे बात ये होनी चाहिए कि फिर हम जिस भी मैदान में उसके सबसे बेहतरीन हो, तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम हर मैदान के सबसे बेहतरीन हैं? क्या इस वक्त हम बेहतरीन साइंसदान हैं? क्या हम इस वक्त बेहतरीन मुसलमान? मैं एक बात ये कहूँ कि चौसर अंग्रेज़ी का सबसे पहला शायर है, उसकी नज़मों की किताब है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में 17 साइंसदानों का और डॉक्टर्स का नाम आता है जिसमें 14 मुसलमान हैं। ये वो वक्त था, ये 13वीं सदी 14वीं सदी की जिस वक्त बात हो रही है कि जिस वक्त मुसलमान का मतलब ही था डॉक्टर। तो अब हम क्या उसी सतह पे हैं मौजूद कि हमारे मुसलमान के नाम के साथ ही आया कि हम डॉक्टर हैं, हम साइंसदान हैं। हम कुछ तहकीक में नहीं कर रहे हैं। ये आप आलमी ग्राफ की बात कर रहे हैं? ये आलमी सतह की बात मैं कर रहा हूँ कि यानी अंग्रेज़ जो पहला है जब वो कैंटरबरी टेल्स लिख रहा है, वो जब ग्रेडिंग करता था तो इसमें यहाँ ये साइंसदान होता था या ये डॉक्टर होता था या तबीब, तिब का माहिर तरीन दुनिया का। बिल्कुल, हम साइंसदान ही उसको कहेंगे। हाँ। तो अब हम ये देखें कि हमारे कितने लोग हैं जो साइंसदान हैं, हमारे कितने लोग हैं जो ओरिजिनल तहकीकात कर रहे हैं, हमने क्या तहकीक करके बनाया, हमने इन्वेंट क्या किया, हमने मूजिद कितने हैं। तो जहाँ पे हमें मूजिद बनना है, जहाँ पे हमें साइंस के मैदान में आगे बढ़ना है, जहाँ पे हमें तहकीक के मैदान में आगे बढ़ना है, वहाँ हम कितने पीछे रह गए। तो जितने पीछे हम रह जाएंगे वही हमारा मुस्तकबिल होगा। अच्छा सर, ये पॉसिबल है शाइस्तगी के बगैर और तशद्दुद भरा माशरा, नफ़रत भरा माशरा और आप दलील की कुव्वत से आरी माशरा, आप समझ सकते हैं कि ये आगे चल पाएगा? और इसकी अब आइडेंटिफिकेशन तो हो चुकी कि मसाइल ये हैं, क्या पॉसिबल है कि इसकी कोई सर्जरी हो सके, इसका कोई डैमेज कंट्रोल हो सके, कोई बेहतरी का रास्ता निकल सके? जब चूँकि दलील को ना मानना आम हो जाए और हर तरफ हो जाए तो उसका फिर हल क्या निकला करता है? एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम उम्मती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो लिहाजा मायूस तो हमें नहीं होना। हमने ये कहना है कि जनाब रास्ता निकलेगा, ज़रूर कोई ना कोई निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मतलब ये आ जाती है कि जो आपने जैसे कहा कि दलील से आरी मुआशरा या इतना पीछे रह जाने वाला मुआशरा,
तो वो मैं अल्लामा इकबाल के 2-4 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, वहाँ से मतलब हम वो करते हैं जिस तरह का मुसलमान को होना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि तुशब आफरीदी चिराग आफरीदम, फ़ारसी में है कि अल्लाह ताला आपने रात बनाई तो मैंने उसको चिराग से रोशन कर दिया। अयाल आफरीदी सिफाल आफरीदम, आपने मट्टी बनाई मैंने प्याला बना दिया। बयाबान व कोसार व राग आफरीदी, आपने बंजर वीराने बनाए। खयाबान व गुलजार व बाग आफरीदम, मैंने उनको बागों में खयाबानों में तब्दील कर दिया। ये है मुसलमान की पहचान जो इकबाल मतलब वहाँ से निकालते हैं। अगर वो पहचान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब वो आपने जैसे कहा, वो कहते हैं ना, मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्वीर रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना, ना अगर न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा तरीका नहीं कि रख लूँ किसी की खातिर मैं शबाना। दुनिया ने आगे बढ़ते चले जाना है, बहुत खूब। दुनिया हर लहजा आगे जा रही है, हर लम्हा आगे बढ़ रही है। हम अगर पीछे रह जाएंगे दुनिया ने तो आगे निकल जाना है, हम पीछे रह जाएंगे। आप इकबाल सारे लोगों के सामने अपने जो आपको चाहने वाले देखने वाले उनको सुना रहे थे, मुझे मुजीद अमजद याद आ गए कि अगर इन्हीं कौंपलों की किस्मत में नाज़िब आलीदगी नहीं है तो आने वाली 1000 सदियों का ये तगाफुल, सुकूत पहम का ये तरन्नुम, ये झोंके झोंके पे खुलते घूंघट नई रुतों के, ना इनका मकसद ना इनका हासिल, अगर इन्हीं कौंपलों की किस्मत में नाज़िब आलीदगी नहीं है तो ये सूरत हाल है जी। सर की गुफ्तगू सुनिए आपने, आज मार्केट्स के हालात भी आपको दिखाए, तकरीबन 11 मार्केट्स प्रोग्राम ने कवर की और आप तक पहुँचाई। शाइस्तगी के बगैर, मोहब्बत के बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप शाइस्तगी का दामन हाथ में नहीं पकड़ेंगे, मोहब्बत से लोगों के दिल नहीं जीतेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगी इसको। अदरवाइज़ अभी भी ये माशरा यू टर्न लेकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। इधर बड़े साइंटिस्ट भी पैदा हो सकते हैं, बड़े अदीब भी पैदा हो सकते हैं और बड़े सोशल साइंटिस्ट भी पैदा हो सकते हैं। फ़ाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।